So students, now we are moving to the next topic, that is structure of sperm. Right? Previously we have discussed about the spermatogenesis. तो पिछले टॉपिक में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में? हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम, इमेच्योर जर्म सेल्स थी. तो स्पर्मेटोगोनियम जो थी इमेच्योर जर्म सेल्स थी, उसके अंदर माइटोसिस हुआ. माइटोसिस होने के बाद क्या बना लिया उन्होंने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ. मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उन्होंने किसको बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन किया. क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो कौन सा इवेंट हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या करा? मियोसिस टू को करा. अब मियोसिस टू किसके इक्विवेलेंट है? वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट है. तो क्या बना उसमें? बोलो. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड्स. राइट? स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बन रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस. क्या कहते हैं उसको? स्पर्मियोजेनेसिस. फिर स्पर्म जो है उन्होंने अपना हेड कहाँ पर एम्बेडेड कर रखा था? कहाँ धंसा रखा था? वो सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा रखा था. और फाइनली दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है? जो उसका रिलीज होना उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मिएशन. ठीक है? दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मिएशन. तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग स्पर्म का, तो हमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल. ठीक है? पहला क्या है? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल. क्या लिखा है यहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके पूरी होल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप उसका है. ठीक है? एनवेलप है. फिर क्या बता रखा है? स्पर्म हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस. स्पर्म हेड के अंदर क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी है. एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम. और जो उसका एंटीरियर वाला हिस्सा है उसके अंदर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्रोसोम कहते हैं. और एक्रोसोम के अंदर ही कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि जो फीमेल ओवम है, फीमेल जो एग है उसको फ्यूज करेंगे. ठीक है ना? उसको उसके अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे. ठीक? तो क्या लिखा है यहाँ पर? एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं जो कि इसको क्या कर रहे हैं? वो फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे. क्लियर? फिर मिडिल पीस. मिडिल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिडिल पोर्शन है स्पर्म का उसके अंदर क्या है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी सोर्स. ठीक है? एनर्जी सोर्स है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एनर्जी सोर्स विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. अब ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कॉइटस. तो यानी कि जो एक ह्यूमन मेल होगा वो कितने स्पर्म्स को रिलीज करेगा जब मेटिंग होती है? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. तो कितने स्पर्म रिलीज होंगे? वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. अब देखो इसमें क्या अपने आप में एक आश्चर्य की बात है. फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप. एक नॉर्मल फर्टिलिटी के अंदर क्या होगा? जो 60% स्पर्म्स होंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल शेप हमें देखने को मिलेगी. नॉर्मल शेप एंड साइज देखने को मिलेगा. एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मूवमेंट. और 40% उसमें होंगे जिसमें कैसा होगा? वो विगरस मूवमेंट देखने को मिलेगा. और उन्हीं में से ही एक ऐसे मतलब सारे तो नहीं होंगे, तो उसमें से ही एक स्पर्म होगा जो कि क्या कर रहा है? वो ओवम को फ्यूज कर रहा है. ठीक है? मतलब रिलीज तो मिलियंस में हो रहे हैं लेकिन इतना तगड़ा कंपटीशन है. इतना तगड़ा कंपटीशन है कि भाई जो रेस में आगे निकल जाएगा वो ही जीतेगा.
जो बोल्ट होगा, जो बोल्ट की तरह दौड़ेगा वही यहाँ पर जीत जाएगा। क्लियर। तो यानी कि आप देखो कि भाई एक तरीके से ये हमें मोटिवेट भी कर रहा है कि भाई जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तो तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो सबसे तेज़ दौड़ेगा वही सबसे आगे निकल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वही सबसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो यानी कि जो इसमें भी 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं उसमें से एक ही है जो कि ओवम को फ्यूज़ कर रहा है, बाकी सारे तो रास्ते में ढेर हो गए, बाकी सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए। क्लियर। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस डक्ट्स, जो स्पर्म्स रिलीज होंगे कहाँ से वो होंगे, वो सेमिनिफेरस डक्ट से वो रिलीज होंगे, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। स्पर्म्स क्या लिखा है यहाँ पर, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स फिर देखो इसमें क्या लिखा है, सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस, याद करो क्या क्या पाथवे था, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, रीटेटेस्टिस, एपिडाइडमिस, आ गया याद। तो एक भी अगर लेक्चर मिस कराओगे तो प्लीज़ आपको समझने में टॉपिक को दिक्कत होगी, इसीलिए प्लीज़ जितने भी सारे चैप्टर हैं सीक्वेंस में तो कोई भी आप लोग लिंक मिस मत करना, ठीक है। अगर ज़रा सा भी आप लोग बीच में स्किप कर दोगे कि भाई ये टॉपिक छोड़ के हम आगे बढ़ के पढ़ लेंगे तो उसमें चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, तो आप शुरू से पढ़ते रहो, सीक्वेंस में पढ़ते रहो, आप उसको देखते रहो। सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट, तो अलग अलग जगह से सिक्रीशंस मिल रहे हैं यहाँ पर, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, वो स्पर्म्स के मैचुरेशन और मोटिलिटी को बनाए रखने के लिए। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म्स भी प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या बनेगा, सीमेन, क्या बनेगा यहाँ पर, सीमेन। फिर फंक्शन ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है, वो किससे वो हो रहे हैं यहाँ पर, किससे मेंटेन हो रहे हैं, वो टेस्टिकुलर हार्मोन से वो मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एज द एंड्रोजन्स, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये हम देख लेते हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड पेपर में, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। डायग्राम पूछ लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ डायग्राम को बिल्कुल स्किप मत करना, जितने भी डायग्राम्स यहाँ पर हैं एनसीईआरटी में सारे ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप है, ये पार्ट क्या है यहाँ पर, एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि किसको करेंगे, फ्यूज़ किसके, ओवम की मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज़ करने में मदद करेंगे, उसको पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे। फिर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है, और ये नेक वाला हिस्सा है, ठीक है, नेक वाला हिस्सा है, ठीक है, नेक वाला हिस्सा है। फिर उसके पास में देखोगे आप लोग ये मिडिल पीस है, ठीक है, मिडिल पीस में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एनर्जी सोर्स है, और ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, ये टेल है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ sperm. I hope the topic is clear.